We are going to read the third lesson of Behind. The Little Girl is written by कैथरीन मन्सफील्ड। सबसे पहले हम इसकी राइटर के नेम की स्पेलिंग को ही समझते हैं। KATHE एक सिलेबल बना दिया हमने, यानी कि एक टुकड़ा बना दिया कैथ, और आगे रिन RINE रिन, ये दो सिलेबल बना दिए। आगे अगला है मन्सफील्ड, उसको देखते हैं। मैन की स्पेलिंग सबको आती है MAN मैन, आगे S लगा दिया मनस, और आगे दूसरा सिलेबल बना दिया फील्ड FIELD मन्सफील्ड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्पेलिंग समझ आ गई होगी राइटर के नाम की। अब आप राइट करते हुए भूलोगे नहीं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या तुम फील में महसूस करना, क्या तुम महसूस करते हो कि तुम जानते हो अपने माता पिता को अब अच्छे से? देन व्हेन यू वर मच यंगर, यानी कि जब तुम ज़्यादा छोटे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से। परहैप्स शायद, यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर some of their actions that used to upset you earlier. शायद तुम अब समझते हो कारणों को, उनके कुछ कामों के कारणों को। एक्शंस मीन काम, ओरिजिन मीन कारण, जो तुम्हें अपसेट मीन परेशान कर देना, जो तुम्हें पहले परेशान कर देते थे। यानी कि क्या तुम महसूस करते हो कि तुम अब अपने माता पिता को पहले से कहीं ज़्यादा जानते हो? भाई जब तुम छोटे थे तब इतना नहीं समझते थे, अब अच्छे से समझते हो, और तुम अब उनको समझते हो कि वो जो काम वो पहले करते थे उनकी कारणों को अब अच्छे से समझते हो, जिनकी वजह से तुम पहले परेशान हुआ करते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह कहानी एक छोटी लड़की है जिसकी भावनाएं, फीलिंग्स होती भावनाएं, अपने पिता के लिए बदल जाती हैं डर से अंडरस्टैंडिंग में। शायद यह इको मीन गूंज, यानी कि इस तरह की बात प्रत्येक घर में मिल जाएगी। यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हमें कई कामों के लिए हमें टोकते हैं, मना करते हैं, डांटते हैं। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता, और कई बार डर भी लगता है, उनका डर भी बैठ जाता है कई बार, और कई बार हमारे मन में उनके प्रति विरोध पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे समझ में आता है कि भी वो हमें किस लिए मना कर रहे थे, कोई भी काम करने से हमें क्यों डांटते थे। तो अब हमारे समझ में आ जाता है कि भी वो सही थे और हम गलत थे। तो ये स्टोरी हमें यही बताती है कि भी जब हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं या फिर कोई काम करने के लिए मना करते हैं तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है, और हमें यही सोचना है कि वो हमें हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं, और हमें नेगेटिव नहीं लेना है और डरना भी नहीं है। अगर हमें वो डांटते हैं तो उनके पीछे कारण ये होता है कि वो हमें अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो हमसे उतना ही प्यार भी करते हैं। अब स्टोरी रीड करते हैं आगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ए फिगर टू बी फियर्ड का मीनिंग है ए पर्सन टू बी फियर्ड, एक व्यक्ति जिससे डरा जाए। फिगर मीन ढांचा होता है, तो वह एक डरा देने वाला ढांचा था। फॉर्म कर सकते हैं इसका मीनिंग। तो उस छोटी लड़की के लिए वो एक डराना ढांचा था। एंड अवॉइडेड, और जिससे दूर रहा जाए। कीप अवे, यानी कि जितना बचा जाए उतना बचा जाने वाला एक ढांचा था, यानी कि वो जितना हो सके उससे दूर रहना पसंद करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। प्रत्येक सुबह, बिफोर मीन पहले, काम पर जाने से पहले, ही केम वह आता था, इन टू हर रूम उसके रूम में, किसके रूम में? केजिया के रूम में। एंड गेव हर ए कैजुअल किस। कैजुअल किस यहाँ पे क्या है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक। वैसे तो औपचारिक
निभाने के लिए आता था। अभी सुबह सुबह उनकी रूटीन थी जाने से पहले अपनी बेटी को किस करना, लेकिन वो ये नहीं देखता था लड़की के भाव कैसे हैं, वो डरती है या फिर खुश होती है, बस एक वो फॉर्मेलिटी निभा दी उसने। तो वो लापरवाही से ऐसा करता था, इसलिए उसने कैजुअल बोल दिया। यहाँ पे कैजुअल का मीनिंग आप कर सकते हो इनफॉर्मल। जिसके लिए वो जवाब देती थी, यानी कि बदले में रिस्पोंडेड जवाब देना, अलविदा बोलती थी वो। फादर, गुड बाय फादर। एंड ओ, और अरे, देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. देर वॉज ए ग्लेड सेंस यहाँ पे क्या थी, ऑफ रिलीफ, राहत भरी एक भाव होता उसके मन में, राहत भरा यानी कि बड़ी खुशी मिलती उसे। ग्लैड मीन खुशी होता है, खुशी का भाव उसके मन में आ जाता है राहत की वजह से, यानी कि राहत भरा एक भाव आता है। ये भी बोल सकते हैं जब वह सुनती, हर्ड मीन सुनती, नॉइज ऑफ कैरेज, गाड़ी का शोर, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, कम होता हुआ, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर नीचे, यानी कि जब जो ही गाड़ी घर से दूर जाएगी तो उसका शोर कम होता जाएगा, और जो जो कम शोर सुनाई देता वो बड़ी राहत महसूस करती। क्यों? क्योंकि वो पापा से डरती थी, और जब गाड़ी दूर जाएगी इसका मतलब पापा दूर चले गए, और उसे बड़ी तसल्ली मिलती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वह घर आता, she stood near the staircase, staircase होती सीढ़ियाँ, उस सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी हो जाती और सुनती उसकी ऊंची आवाज़, लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़, इन द हॉल में, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, बैठक में मेरी चाय लेकर आओ, हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखा क्या मेरा न्यूज़पेपर बाहर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे लिए मेरी चप्पल ला कर दो। यानी कि वो आते ही 2-3 चीज़ें मांगता, चप्पल मांगता, अपनी स्लीपर मांगता, न्यूज़पेपर मांगता और बैठक में चाय मांगता। Kezia, mother would call her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. माँ उसे पुकारती, किसे पुकारती? केजिया को। केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, टेक ऑफ मीन उतारना, पिताजी के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, लड़की सीढ़ियों से नीचे धीरे धीरे खिसक कर आती। स्लिप डाउन क्या था? कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, यानी कि बिना इच्छा के चुपके चुपके नीचे आना। जब उसकी माँ उसे पुकार कर कहती, बोली कीजिए अगर तुम अच्छी लड़की हो ना तो आकर अपने पापा के जूते उतार दो, तो वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल, उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे होल को पार करती, यानी कि सीढ़ियों से उतरकर होल में से गुजरना पड़ता, फिर बैठक में जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बैठक का दरवाज़ा धकेल कर खोलती। बाई दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस समय तक वह अपने चश्मे लगा लेता, चश्मे पहन लेता। स्पेक्टिकल्स ऑन का मतलब, ऑन मीन किसी चीज़ को पहन लेना, लगा लेना, चालू कर देना, यानी कि चश्मे पहन लेता। और लुक्ड एट हर ओवर देम, और उनके ऊपर से उसको दिखता। ऊपर से देखने का क्या मतलब है? यानी कि चश्मा ढीला हो जाता तो नाक के ऊपर आ जाता है, तो नाक के ऊपर चश्मा होता और उसके ऊपर से दिखता। इन्हें भी कैसे तरीके से? दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की के लिए बहुत ही डरावना होता। वेल, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। पुल ऑफ मीन खींच कर उतारना, इन जूतों को खींच कर उतारो और बाहर ले जाओ।
हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही। तो यानी कि जब पापा घर पे आते हैं तो बच्चों से पूछते हैं भी क्या आपने होमवर्क कर लिया, आज अपनी शरारत तो नहीं की, सारा दिन कैसे रहे, ऐसे पूरे दिन की दिनचर्या बच्चों से पूछते हैं। इसी तरह से वो पूछता है भी क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी रही, तुमने कोई शरारत तो नहीं की। तो आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिता। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह से हल्का हकलाती रही, स्टटर का मीनिंग कर सकते हो स्टमर, हकलाना भी कर सकते हो। अगर तुम इसी तरह से हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। हैव टू का मतलब यह कि मजबूरन कोई काम करना पड़े, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू वहाँ पे लगता है जहाँ मजबूरन कोई काम करना पड़ता है। तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिवन इट अप का मीनिंग है स्टॉप्ड डूइंग इट, इसे करना बंद कर देती, इसे एकदम से छोड़ देती थी। बट ओनली विद फादर, केवल किंतु पिता के साथ, वो सिर्फ पिता के साथ हकलाती थी। क्यों, ये कारण भी बताएगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई वो अपने पापा के सामने क्यों हकलाती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन सही ढंग से, सो हार्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कहने के लिए शब्दों को सही ढंग से, शब्दों को कहने के लिए वो तब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही होती, यानी कि शब्दों को सही ढंग से बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती थी तब वो, इसलिए वो हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रीच्ड अबाउट, यानी कि फिर वो उससे पूछता है भी तुम्हें हो क्या गया है। रेस्ट मीन क्या होता है, अनहैप्पी, बेचारी सी, दुखी कर सकते हो। तुम इतनी दुखी सी क्यों दिख रही हो। लुकिंग मीन दिखना, सो मीन इतनी। मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड, माँ मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को सिखाओ। नोट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी कि इस बच्ची को सिखाओ भी ये हमेशा, ब्रिंक मीन किनारा और सुसाइड मीन आत्महत्या की, भी हमेशा आत्महत्या की कगार पर खड़ी दिखाई ना दे। अपीयर मीन दिखाई देना, इस लड़की को इतनी तो समझ होनी चाहिए। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरा चाय का जो कप है उसे उठाकर ध्यान से मेज पर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. वो इतना बड़ा था, सो बिग में इतना बड़ा था, उसके हाथ, उसकी गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह, जब वो जम्हाई लेता था। यान मीन क्या होता है, जम्हाई लेना, उबासी लेना। जब वो जम्हाई लेता था, वो क्यों बोलती है ऐसा, क्योंकि उससे वो डरावनी एक ढांचा लगता था, उसे वो बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो उसको ऐसा लगता था। क्या सोचती थी उसके बारे में, थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचना। थिंकिंग मीन सोचना, अबाउट मीन के बारे में। अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, अलोन मीन सिर्फ अकेला, ओनली, केवल एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। यानी कि जब वो अपने पापा के बारे में सोचती तो उसे क्या लगता, जैसे वो किसी राक्षस के बारे में सोच रही है, वो उसे ऐसा लगता था। उसको ऐसा क्यों लगता था वो, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नॉइस टॉक विथ फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर बाद दादी उसे भेज देती, सेंट मीन भेज देना, नीचे बैठक में। टू हैव ए नॉइस टॉक, अच्छी बातें करने के लिए, विथ फादर एंड मदर, माँ पिता से। दादी कहती भी बैठक में मम्मी पापा हैं, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, किंतु छोटी लड़की को ऑलवेज मीन हमेशा, फाउंड मीन मिलता। मदर रीडिंग, माँ पढ़ती हुई मिलती। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, स्ट्रेच मीन क्या होता है, फैल कर सोना, एकदम फैल जाना। सोफा के ऊपर फैले हुए मिलते। हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पे होता। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनके पाँव थे वो बढ़िया जो तकिए थे उनमें से एक पे होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो सो रहे होते बहुत ही गहरी नींद में खर्राटे लेते। स्नोरिंग मीन खर्राटे लेना।
देखो इस तरह से पापा के लिए सोफा के ऊपर फैल कर सोया हुआ है, ये कुशन के ऊपर इनके पैर रखे हुए हैं, रुमाल इनके चेहरे पे है और माँ पढ़ रही है यहाँ पे देखो, और बेटी यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। सी सैट ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती, ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तब तक गंभीरता से उसे देखते, ग्रेवली मीन गंभीरता से, और वॉचविंग देखना, तब जब तक वो जाग नहीं जाता, जागकर पूरा फैल नहीं जाता। स्ट्रेच मीन स्प्रेड, फैल जाना, स्प्रेड यानी कि फैल नहीं जाता, और समय पूछता है यानी कि उठकर एकदम से पूरा शरीर को फैलाते हैं जब सोकर उठते हैं इस तरह से, और फिर वो टाइम पूछता और फिर उसे देखता, तब तक वो उसका इंतज़ार करती रहती, बहुत ही गंभीरता से देखती रहती, क्योंकि वो उससे डरती थी तो उसको ही देखती रहती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, जब वो उसे देखता तो क्या बोलता, स्टेयर मीन घूरना, केजिया इस तरह से मत घूरो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसे दिख रही हो। वन डे एक दिन, when she was kept indoors with a cold, जब उसे घर रखा गया, इंडोर्स में दरवाजे के अंदर, जुकाम की वजह से, यानी कि वो बीमार हो गई थी, उसे कोल्ड हो गया था और इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा गया, घर पे रख लिया गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब उसे घर रखा गया तो दादी ने उसको बताया कि अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह पापा का जन्मदिन है, और सुझाव दिया कि उसे बनाना चाहिए उसके लिए एक पिनकुशन गिफ्ट के रूप में, सुंदर जो येलो पीले रंग का जो सिल्क का टुकड़ा है उससे। दादी ने कहा कि आज आपकी तेरी छुट्टी है और अगले सप्ताह पापा का जन्मदिन है, तो सरप्राइज गिफ्ट के रूप में उनके लिए पिनकुशन बनाओ। लेबोरियसली, लेबोरियसली का मीनिंग है विद ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा कोशिश के साथ, कठिनाई के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ। विद ए डबल कॉटन द लिटल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, छोटी लड़की ने स्टिच्ड मीन सील दिए, स्टिच का मीनिंग कर सकते हो SEW शो, यानी कि सी दिया डबल कॉटन को, दोहरे कॉटन को 3 तरफ से, 3 साइड्स 3 तरफ से। बट व्हाट टू फिल इट विद, कि इसमें भरे क्या, यानी कि तकिया बनाया है, कुशन बनाया है, तो उसके अंदर भी भरने के लिए कुछ चाहिए, 3 तरफ से सील लिया उसको, फिर दिमाग में आया कि इसको किससे भरूँ। दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक पर्सन था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर बाग में थी, एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। वॉन्डर से यहाँ पे देखो WONDER, वंडर होता है हैरान होना, और ये है WANDER, एक लेटर का डिफरेंस है, इसका मतलब यूं ही घूमना। तो वो घूमती घूमती यानी कि वेंट इनटू, बाई चांस सही हो बस, माँ के शयन कक्ष में चली गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, यानी कि उस छोटे छोटे टुकड़ों को खोजने के लिए। स्क्रैप का मीनिंग आप कर सकते हो स्मॉल अनवांटेड पीसेज, स्मॉल अनवांटेड पीसेज यानी कि कतरनी, तो उनको लेने के लिए चली गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर, यानी कि मेज़ के पास, सॉरी बेड के पास जो मेज़ थी उसके ऊपर उसे मिल गए, डिस्कवर्ड मीन मिल गए, बहुत सारी बढ़िया कागज़ की सीट। गैदर्ड दैम अप, उन सबको उसने इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टेनी पीसेज, टेनी पीसेज मीन छोटे छोटे टुकड़ों में, टोर मीन फाड़ दिया उसने, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, देन शूड अप द 4th साइड, स्टफ्ड मीन ठूस कर भर देना किसी चीज़ को, और उसने फिल टाइटली विद, ये कर सकते हो स्टफ का मीनिंग फिल टाइटली विद, यानी कि से भरना, उस उन छोटे छोटे टुकड़ों से अपने उस केस को, यानी कि अपने उस कुशन को उसने भर दिया, और फिर 4th साइड, चौथी साइड थी, उसको भी सील दिया। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में काफ़ी शोर शराबा, काफ़ी हो हल्ला हुआ। ह्यू एंड क्राई एंग्री प्रोटेस्ट, क्रोध से भरा हुआ विरोध। फादर्स क्यों हुआ, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है, उस रात घर में क्यों शोर शराबा हुआ, एंड क्राई क्यों हुआ,
फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी का जो बहुत ही बड़ा भाषण था, जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे खोजे गए। यहाँ पे पैसिव वॉइस है। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। मैं मानती हूँ, सपोज भी माना कि तुमने तो नहीं देखे होंगे कुछ कागज हमारे कमरे की मेज पर। आगे के जैसे पूछती, बोले केजिया तुमने तो नहीं देखे होंगे कागज। ओ यस, अरे हाँ, सी सैड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो तो मैंने मेरे सरप्राइज के लिए फाड़ दिए। वट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। स्क्रीम मीन चिल्लाना। कैम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इसी पर, तुरंत, एट वंस। बैठक ना, भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम क्या होता है? भोजन कक्ष। सीधी यानी कि इसी पल भोजन कक्ष में आ जाओ। स्टेटमेंट सीधी, यानी कि काफ़ी हंगामा हो चुका था घर में, तो उसको भी गुस्सा आया हुआ था। और जब अचानक उसे पता चला कि उसने पेपर फाड़ दी, तो उसको भी गुस्सा हो जाता, बोले इसी पल नीचे आ जाए भोजन कक्ष में। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। ड्रैग्ड मीन घसीट कर लाना। उसे घसीट कर क्यों ला गए? क्योंकि वो अपने पापा से पहले ही डरती थी और अब उसने गलती की थी, तो वो आना नहीं चाहती थी, तो गुस्से में उसकी माँ उसको नीचे खींच कर लाई, जहाँ उसके पापा पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब यहाँ क्या है? गुस्से से इधर उधर आना जाना, चहलकदमी करना, यानी कि गुस्से में लंबे लंबे कदम भरते हुए एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, यानी कि चहलकदमी करना भी कह सकते हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी पीठ पर, यानी कि पीछे की तरफ हाथ किए हुए। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उसने तीखी आवाज़ में कहा, बोले अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, यानी कि उस लड़की की माँ ने व्याख्या दी कि बीच में इस तरह से वो तो फाड़ दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और उसने बच्ची को घूर कर देखा। स्टेयर मीन घूरना। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, सी विस्पर्ड, वो धीरे से बोले, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डेमंड थिंग, फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ कमरे में जाओ और वो जो बेकार सी चीज़ है, डेमंड मीन क्या होता है? जो तुच्छ सी बेकार सी चीज़, उससे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी यहाँ पे क्या है? और देखो, यानी कि गुस्से में वार्निंग देता है, इस बच्चे को अभी इसके बिस्तर पर सुला दो, यानी कि इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, मुझे गुस्सा आया और कहीं मैं ज़्यादा इसको पीट ना दो। उसका कहने का मतलब ये था। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, इतनी ज़्यादा रो रही थी। टू और टू का मीनिंग नेगेटिव होता है। इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो व्याख्या न कर सकी। एक्सप्लेन मीन व्याख्या, यानी कि वो अपने पापा के सामने क्लियर बता नहीं पाई कि भी मैंने वो कागज़ क्यों फाड़े थे, वो स्पष्ट नहीं कर पाई अपनी बात को। सी ले इन द शैडोड रूम, शैडोड रूम अंधेरे कमरे में वो लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की जो रोशनी थी उसको देखती हुई। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श के ऊपर एक उदास सा छोटा सा नमूना बना रहा था, यानी कि बाहर से थोड़ी रोशनी आ रही थी और फर्श के ऊपर उससे एक छोटा सा नमूना बन रहा था। उसको देखती हुई वो उस अंधेरे कमरे में लेट गई। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, फिर पापा कमरे में आए अपने हाथ में एक डंडा लिए हुए। रूलर मीन डंडा। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उसने कहा, बोल इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बिस्तर का जो कपड़ा था, यानी कि जो चादर थी, उसके नीचे छुपते हुए। हाइडिंग में छुपते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उस चादर को खींच कर एक तरफ कर दिया। असाइड में एक तरफ करना, पुल्ड में खींचना। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड ही होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टोट वंस, तुम्हें एक बार तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। एंड फॉर ऑल नोट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जिससे वो सब चीज़ें तुम आप नहीं छुओगी जो आपसे संबंधित नहीं हैं। बिलोंग मीन संबंध होना, टच मीन छूना, यानी कि एक बार शिक्षा मिल जाएगी, एक बार आपको सज़ा दे दी जाएगी, तो फिर दोबारा उन चीज़ों को आप हाथ नहीं लगाओगे जो आपसे संबंधित नहीं हैं।
बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, किंतु यह तो तुम्हारे जन्मदिन के लिए था। वो फिर से अकला जाती है। डाउन केम द रोलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, डंडा, उसकी जो छोटी छोटी गुलाबी जो हथेलियाँ थी, पामिन हथेलियाँ, उनके ऊपर डंडा आया। आवर्स लेटर, घंटों बाद, यानी कि वो बोल रही है कि भी ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए था, लेकिन पापा इतने गुस्से में थी, उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और उसके हथेलियों पे डंडा लगा दिया। घंटों बाद, लेटर मीन बाद, ये फिर से वही लेटर आ गया। LETTER, लेटर मीन पत्र होता है, और इसमें स्पेलिंग डिफरेंस है LATER, इसका मीनिंग होता है बाद में। When grandmother had wrapped her in a shawl, wrap मीन क्या होता है, लपेटना। दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा एंड रोक्ड हर इन द रोकिंग चेयर, और उस झुलाने वाली जो कुर्सी होती है उसके ऊपर उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची थी वो उसके मुलायम शरीर से चिपक गई। क्लंग मीन क्या होता है, चिपक जाना। टू होल्ड टाइटली, ये मीनिंग कर सकते हो क्लंग का। अपनी दादी के शरीर से बिल्कुल चिपक गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। What did God make fathers for? She sobbed. वो सुबकते हुई बोली, रोती हुई बोली, भी भगवान ने पापा बनाए ही क्यों। वो इतनी ज़्यादा डरती थी अपने पापा की, हर बात को इतना नेगेटिव लेती थी। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है। बाद में इसका डर एकदम निकल जाएगा, पापा से प्यार भी करेगी। यही सिखाया गया है कि भी हमें इतना नहीं डरना चाहिए। Here is a clean hanky, डार्लिंग, फिर यहाँ पे एक साफ रुमाल है। ब्लो यूर नोज, अपना नाक साफ करो, यानी कि वो इतनी ज़्यादा रो रही थी। दादी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, इस बात का जवाब नहीं था दादी के पास भी। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट फिरिए, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तो तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। फॉरगेट मीन भूलना, अबाउट मीन के बारे में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, यानी कि दादी ने इस बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर वो उसको तसल्ली देने की कोशिश कर रही हैं। भी मैंने पिता के सामने व्याख्या करने की कोशिश की थी, किस चीज़ की भी, ये उसने वो सीट क्यों फाड़ी थी, बोलिए ये मैंने बताने की कोशिश तो की थी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो इतना परेशान था कि इस रात सुनने वाले नहीं थे। बोले मैंने बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो गुस्से में था और सुनने वाला नहीं था, मेरी सुनने वाला नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, किंतु बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब उसने उसको देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जल्दी से, क्विकली मीन जल्दी से, पुट मीन डाल दिए, उसने दोनों हाथ डाल दिए अपनी पीठ के पीछे। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक लाल रंग उसकी गालों पे आ गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स ये उनके पड़ोसी हैं, बगल वाले घर में मैकडोनाल्ड्स एक परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening. लुकिंग थ्रू ए गैप, थ्रू मीन में से, और लुकिंग मीन देखते हुए, गैप मीन एक छेद बोल सकते हो। फेंस यानी कि जो 4 दीवारी होती है घर की, उसमें से एक छेद था, उसमें से देखते हुए। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने देखा उनको खेलते हुए। टैग क्या होता है, पकड़म पकड़ाई का खेल, एक दूसरे को पकड़ना। इन द इवनिंग, शाम को। ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, बच्चों का खेल। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, शेकिंग विद लाफ्टर। वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। पिता था, वो अपनी बच्चों के साथ, यानी कि माओ नाम की एक बच्ची थी, वो उसके कंधों पर बैठी हुई थी। 2 छोटी लड़कियां उसकी कोट की जो जेब थी उनसे लटक रही थी, हैंगिंग में लटकना। रन राउंड एंड राउंड, गोल गोल भाग रही थी, फूलों की क्यारियों के चारों तरफ वो गोल गोल भाग रहे थे, जोर के ठाके मार, शेकिंग विद लाफ्टर, जोर के ठाके मारते हुए। वंस सीसा, एक बार उसने लिखा, द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, लड़के थे उन्होंने, होज क्या होता है, पानी की पाइप बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल ट्यूब ऑफ रबर एट्सेट्रा,
यानी कि रबर वाला की एक बहुत ही लचीली सी ट्यूब, तो पानी का पाइप बोल सकते हो। तो बच्चों लड़कों ने एक बार पानी का पाइप उसकी तरफ घुमा दिया एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने कोशिश की उन्हें पकड़ने की। कैच मीन पकड़ना, ट्राइड मीन कोशिश की, पूरे समय हंसते हुए। Then it was she decided there were different sort of fathers. फिर उसने फैसला किया, डिसाइडेड मीन फैसला किया, पिता होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। डिफरेंट मीन भिन्न भिन्न, सॉर्ट मीन सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी कि जब उसको देखती है वो तो अपने बच्चों के साथ खूब खेल रहा था पड़ोसी, तो फिर उसने फैसला किया कि अलग अलग तरह के होते हैं पापा। सडनली अचानक वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन माँ बीमार हो गई एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसे और दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, छोटी लड़की को लेफ्ट मीन छोड़ दिया गया, अलोन मीन अकेला, घर में किसके साथ, एलिस उनकी जो रसोईयन थी उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, ऑल राइट मीन सब कुछ ठीक था। ये यहाँ पे वो मैकडोनाल्ड्स है और इसके कंधों पे ये माओ नाम की लड़की बैठी हुई है, ये दो इसकी जेब से लटक रही हैं, ये इसके लड़के ये इस तरह से खेल रहे हैं, इनको वो अपनी घर की चार दीवारी से देख रही है। ये देखो यहाँ ये इस छेद में से देख रही है इस तरह से। और उसके साथ क्या होता है, एक दिन उसकी माँ बीमार हो जाती है और दादी और माँ दोनों हॉस्पिटल जाती हैं, वो अकेली रह जाती है घर में अपनी रसोईयन के साथ। दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, किंतु जब एली उसको बिस्तर पर डाल रही थी, यानी कि उसको सुला रही थी, तो वो एकदम से अचानक डर जाती है। सडनली मीन अचानक, अफ्रेड मीन डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? सी आस्क्ड, उसने पूछा, सी को ने केजिया, बोले मैं क्या करूँगी यदि मुझे डरावना सपना आ गया। नाइटमेयर क्या होता है, डरावना सपना। आई ओफन हैव नाइटमेयर्स, ओफन मीन प्राय, मुझे प्राय डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, फिर दादी है ना मुझे अपने बिस्तर पर ले लेती है। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती। इट ऑल गेट्स विस्परिंग, विस्परिंग क्या होता है, धीमी धीमी आवाज़ें होना। बोले धीमी धीमी आवाज़ें सी आती रहती हैं अंधेरे में और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम बस सो जाओ, सैड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर चोक्स, उसकी जुराबें खींचकर निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और रोना चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पावर, अपने बेचारे पापा को जगह मत देना। जब वो कहती है ना कि भी रात को दादी ले लेती है मुझे बिस्तर पर जब मुझे डरावना सपना आता, तो बोली आज मैं क्या करूँगी, तो बोली बस सो जाओ और चिल्लाना रोना नहीं और अपने पापा को जगा नहीं देना है। वो बेचारा क्यों कह रही है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करता है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, किंतु वही पुराना डरावना सपना आया। वो सोगी और फिर वही सपना आया। द बुचर with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, grandma। यानी कि फिर वही उसको डरावना सपना आता है। कसाई, क्या सपने में क्या दिखता है उसको, एक कसाई है हाथ में चाकू लिए हुए और एक रस्सी लिए हुए है जो नज़दीक से नज़दीक आता जा रहा है, डरावनी भयंकर खतरनाक मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए, जबकि वो हिल भी नहीं सकी, बस वो खड़ी हो सकी चिल्लाती हुई। तो दादी दादी, यानी कि वो सपने में खड़ी हो जाती, वैसे नहीं खड़ी, वैसे तो बिस्तर पे है और सपने में खड़ी हो जाती और हिल भी नहीं पा रही है और चिल्ला रही है दादी दादी। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. She woke shivering, वो कांपती हुई, थरथराती हुई, shivering क्या होता है, कपकपाना, डर के मारे या फिर ठंड के मारे, तो वो कपकपाती हुई जागी और उसने क्या देखती है कि उसके पिता हैं बिसाइड मीन बगल में, उसके बिस्तर के बगल में खड़े हुए हैं और उसके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है, ही सेड, उसने कहा, यानी कि वो दादी दादी चिल्लाती है रोती है ना, तो पापा पूछते हैं कि भाई क्या हो गया,
ओ अरे, ए बुचर, ए नाइफ, बोले कसाई, एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट मीन बुझा देना, उसने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन, नीचे झुका, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपनी भुजाओं में पकड़ा। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज में गलियारा, गलियारे में से अपने बड़े सैन कक्ष में उस लड़की को ले गया। ए न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक अखबार था, यानी कि अब वो अपने कमरे में उसको सुलाने के लिए ले जाता है। तो रास्ते में यानी कि बड़ा सा गलियारा, उसमें से बड़े सैन कक्ष में ले जाता है जहाँ वो खुद सोता है, और उसके बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर है, उसको हटाता है। ही पुट अवे द पेपर, वह कागज न्यूज़पेपर को दूर करता है। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप मीन क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे किसी चीज़ को लगा देना, यानी कि मतलब बच्ची को चादर के नीचे ढक कर सुला देता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह उसके बगल में लेट जाता है। हाफ एस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर, यानी कि अभी वो आधी सोई थी कि तभी उसको फिर से वो कसाई की मुस्कुराहट दिखाई देती है। इट सीम्ड, उसे लगता है, यानी कि फिर से कसाई आ गया, उसी तरह से मुस्कुराता हुआ, थोड़ा सा सोने की आंख बंद करने की कोशिश करती है, फिर से वही कसाई दिखता है। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, क्रैप्ट मीन रेंग कराना, क्लोज मीन नज़दीक, वह उसके नज़दीक आ जाती है रेंग कर, यानी कि पापा के बिल्कुल सट कर सो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, स्नगल मीन क्या होता है, बिल्कुल सट कर कोई चीज़ को लगा लेना। लाई टू गेट क्लोज टू, ये कर सकते हो, यानी कि अपने पापा की बाजू के नीचे बिल्कुल सटा कर अपना सिर लगा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी कमीज को टाइट पकड़ देती है। देन द डार्क डिड नोट मैटर, फिर अंधेरे का कोई मामला नहीं रहा, यानी कि अब अंधेरे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल पापा के बिल्कुल पास में सो जाती, बिल्कुल सट कर सो जाती हैं। सी ले स्टिल, वो शांत लेट गई। हियर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, अपने रब मीन रगड़ना, अपने पाँवों को मेरी टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म करो। सैड फादर, पिता ने कहा, क्योंकि वो कुछ तो ठंड थी और कुछ वो डर के मारे कांपने लग गई थी, तो ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो पहले अपने पाँवों को मेरी टांगों से रगड़ कर गर्म करो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थका हुआ वह छोटी लड़की से पहले ही सो गया। स्लेप्ट मीन सो गया, बिफोर मीन पहले। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक अजीब से भाव उसमें आई, किसमें, लिटिल गर्ल में। वो सोई नहीं थी, पापा के बिल्कुल सट कर सोई थी, तो उसके मन में एक अजीब सी भाव आई। पुअर फादर, बेचारा पिता, नोट सो बिग, इतना बड़ा नहीं है आफ्टर ऑल, आखिरकार, क्योंकि अब उसका डर निकल गया था ना, क्योंकि प्यार से पापा ने उसको अपने पास सुला लिया था, तो उसका डर निकल गया था। पापा के पास सोकर उसे तसल्ली मिली थी, तो अब उसको वो बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा में अब डर नहीं है, बोला आखिरकार इतना बड़ा नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी कोई देखभाल करने वाला भी तो नहीं है ना। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी से ज़्यादा सख्त है। बट दादी से ज़्यादा सख्त क्यों बताया, क्योंकि दादी की जो त्वचा थी वो कोमल कोमल थी, और वो जेंट्स था उसका पापा, उसकी थोड़ी हार्ड थी, तो उसे थोड़ी हार्ड लग रही थी। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, किंतु जो ये हार्डनेस थी, जो ये कठोरता थी, ये बहुत ही सुंदर थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और इतना थक जाता है कि श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं बन सकता। बी मीन बनना, यानी कि वो विचार करिए, अपने आप को तसल्ली दे रही है, पापा है ना, अच्छे तो हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं, मेरे साथ खेलते क्यों नहीं है, क्योंकि सारा दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, मैकडोनाल्ड की तरह मेरे साथ नहीं खेल सकते, यानी कि मैकडोनाल्ड जैसे पापा अब ये नहीं बन सकते। तो अपने आप को तसल्ली दे रही है, ये सब बातें खुद को समझा रही है, अपने मन मन में सोच रही है ये सारी बातें। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसके सुंदर लेख को फाड़ दिया था, यानी कि अब उसको पीटा को था, ये रीजन दे रही है अपने आप को, उसके पापा ने उसको पीटा था ना, तो वो भी रीजन दे रही है कि भाई मैंने गलती की थी इसलिए मुझे पीटा गया था। सी स्टेयर्ड सडनली, अचानक वो थोड़ी सी हिलती है। स्टेयर्ड मीन क्या होता है, स्टेयर्ड मीन हिलना होता है, एंड साइड, और आ भरती है।
व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया? ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर है वो आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल को धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। कैन हियर इट गोइंग, धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पापा आपका कितना बड़ा दिल है। यानी कि वो अब अपने पापा से बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है, उसका डर पूरा निकल जाता है। जब पापा उसको प्यार से अपने पास सुलाते हैं तब उसको समझ में आता है भी पापा डांटते ही नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो चाहे कितने भी थके हारे क्यों ना हो मुझसे प्यार भी करते हैं, यानी कि मेरे ऊपर कोई आँच भी नहीं आने देती, तब उसका सारा डर निकल जाता है। और इस तरह से ये इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि हमें अपने मम्मी पापा से डरना नहीं चाहिए, और वो जो कोई भी बात के लिए मना कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेकर उस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो and comment on the video.